नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। औषधि निरीक्षक पीसी रस्तोगी को निलंबित करने की मांग को लेकर तीसरे दिन भी जिले में दवा की दुकानों पर ताले लटकते रहे। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर को हटाए जाने को लेकर पूरे दिन जिले में दवाओं की दुकानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया, जो रविवार को तीसरे दिन जारी रहा। रविवार को एसोसिएशन के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर सिंह, महामंत्री सुनील श्रीवास्तव, संगठन मंत्री राजेश सिंह, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद दिनेश बंसल, महामंत्री प्रदीप राणा व जौनपुर के जिलाध्यक्ष श्याम जी के साथ जिला इकाई ने एक बैठक किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर 2 दिन में जिला प्रशासन ने भ्रष्ट अधिकारी पीसी रस्तोगी पर कार्रवाई नहीं की तो पूरे प्रदेश के मेडिकल स्टोर पर ताले लगेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। रविवार को जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम सिटी वैभव शर्मा ने एसोसिएशन के साथ बैठक कर हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया। बैठक के दौरान एडीएम ने एसोसिएशन को कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगले 15 दिन में पीसी रस्तोगी के विरुद्ध जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। दूसरी तरफ आज सड़क पर उतर आए दवा व्यवसायी। केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने इस मार्च का नेतृत्व स्लोगन लिखा हुआ बैनर लेकर के शहर में आज दवा व्यवसायियों ने मार्च करते हुए कहा कि हम दुखी हैं कि जब तक पीसी रस्तोगी निलंबित नहीं होते हैं तब तक यह हड़ताल चलती रहेगी। देर हुई तो प्रदेश व्यापी दवा व्यवसायियों की हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। कुल मिलाकर अब मामला आर पार का हो गया है। वहीं दूसरी तरफ मरीजों की परेशानी अलग से बढ़ती जा रही है। दवा व्यवसायी हैं कि वो ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी के निलंबन की मांग को लेकर के अब अड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को भी अब कुछ नहीं सूझ रहा है। लिखित आश्वासन चाहते हैं एसोसिएशन के लोग, जबकि कार्रवाई होने तक मेडिकल स्टोरों की बंदी अयोध्या जिले में तो रहेगी ही। आज उनके प्रदेश अध्यक्ष ने यह कह दिया कि नहीं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पर मेडिकल स्टोर बंद होंगे। यानी कुल मिलाकर अब ये मामला आर पार का नजर आ रहा है। पूरी वार्ता हुई है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है तो इसको हटवा देंगे। दरअसल सैटरडे और संडे पड़ने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई, जिसकी वजह से बातें भी क्लियर नहीं हो पाई, अन्यथा ट्रांसफ़र इससे होना सुनिश्चित है। जिस तरह से लगभग 3 दिन होने वाले हैं। हाँ। और पूरा जो है कारोबार पूरा बंद है। हाँ। मरीज परेशान हैं। हाँ। दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये तो प्रशासन को देखना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए था यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन वो भी अभी संज्ञान में नहीं लिए। हमको ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से ये चल रही है हड़ताल, तो ये डीएम साहब की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया अभी तक। हम लोग तो प्रयासरत थे। लखनऊ में सैटरडे संडे पड़ गया, छुट्टी थी, फिर भी हम लोगों ने ड्रग कंट्रोलर से बात किया। उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि इसको हम यहाँ से हटा देंगे फैजाबाद से। नहीं तो आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे रणनीति क्या रहेगी? नहीं, हमने तो कह दिया कि पूरा प्रदेश से फैजाबाद के साथ है, अगर नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में हड़ताल होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समर्थक मुस्लिम समुदाय के बबलू खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको लेकर अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण के साथ देश में चल रहे निधि समर्पण अभियान में समर्थन देने के साथ ही भगवान श्री रामलला का बबलू खान ने दर्शन किया था, जिससे नाराज एक युवक ने 2 अलग अलग मोबाइल नंबरों से उन्हें फोन पर धमकी दी, जिसको लेकर बबलू खान ने अयोध्या कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई। धमकी देने वाले व्यक्ति ने अपनी जानकारी कासिम आजमगढ़ के रूप में दी है, जिसके मुताबिक मामला दर्ज किया गया है। राम मंदिर समर्थक बबलू खान ने बताया कि निधि समर्पण अभियान में बड़ी मात्रा में धन एकत्रित किए जाने के बाद मुस्लिम समर्थकों और अन्य लोगों ने रामलला का दर्शन किया था, जिसको लेकर आज इस प्रकार की धमकी उन्हें मिली है। अभी 23 तारीख को राम मंदिर निर्माण समर्पण अभियान के तहत हमने हजारों मुस्लिम साथियों के साथ हिस्सा लिया, समर्पण किया। समर्पण करने के बाद सभी मुस्लिम भाइयों के साथ
जा करके हमने रामलला का दर्शन किया और दर्शन करके लौटे और देश में अमन चैन के लिए दुआ भी किया गया, जिसको मैं हमेशा से कहते हुए चला आया हूं कि हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, कई पैगंबर में राम भी हमारे पैगंबर हैं। तो इसी के तहत एक आजमगढ़ का कोई व्यक्ति है काशिफ नाम का, आज समर्पण का आखिरी दिन है, तो आज ही उसने 12:56 पर मुझे कॉल करता है और कॉल करके धमकी देता है। जमात इस्लामी हिंद महिला विभाग 19 से 28 फरवरी तक 10 दिवसीय एक राष्ट्रव्यापी अभियान सशक्त परिवार सशक्त समाज का संचालन कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत लोगों में परिवार व समाज को लेकर जागरूकता पैदा करना और लोगों को बताना कि जिस तरह से एक मजबूत परिवार वह मजबूत समाज का निर्माण कर सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर जमात इस्लामी हिंद फैजाबाद की तरफ से 28 फरवरी को रविवार के दिन दरसगाही इस्लामी इंटर कॉलेज मुगलपुरा फैजाबाद के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन ताज मोहम्मद साहब नाजिम जिला अंबेडकर नगर की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ जनाब हाफिज मोहम्मद सैयद नदवी साहब के तिलावते कलाम पाक से हुआ। इसके बाद जनाब मौलाना अब्दुल गफ्फार फलाही साहब ने कहा कि परिवार समाज का बुनियादी निर्माण कार्य ब्लॉक और सभ्यता की नींव है। वर्तमान सामाजिक परिदृश्य से जाहिर होता है कि प्रत्येक समुदाय की याद बुनियादी सामाजिक इकाई कमजोर और विघटन की ओर अग्रसर है। इसी पृष्ठभूमि में जमात इस्लामी हिंद की महिला विंग ने परिवार और घर को मजबूत करने के प्रति जागरूकता लाने के लिए वैवाहिक संस्था से बाहर खुशी तलाशने जैसे खतरों से सावधान करने के लिए बुजुर्गों के अधिकारों का सम्मान और रक्षा करने और सभी संस्कृति के साझा पारिवारिक मूल्यों पर प्रकाश डालने के लिए अभियान का संचालन कर रही है। इस मौके पर जनाब हाजी मोहम्मद सुहेल साहब नाजिम शहर फैजाबाद ने सभी का शुक्रिया अदा किया और कार्यक्रम का समापन किया। जी, आज की जो ये गोष्ठी जिसका शीर्षक है मजबूत घर मजबूत समाज, या इसको दूसरे रंग से आप कह सकते हैं आदर्श समाज के निर्माण में परिवार की भूमिका, इस शीर्षक के तहत इस गोष्ठी के आयोजन के पीछे उद्देश्य यह है कि घर बड़ी तेज़ी के साथ टूट फूट का शिकार है। बच्चे माँ बाप के नहीं, शौहर बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और बच्चों और वालिदैन माता पिता। भारतीय रेल सेवा में 41 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने वाले मुकुल सक्सेना रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्त होने पर विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद वक्ताओं ने उनके मृदुल व्यवहार एवं कार्यशैली की सराहना की। सेवानिवृत्त हुए मुकुल सक्सेना ने कहा कि वह वर्तमान में मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे, तो वहीं उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल सचिव भी थे। कार्यक्रम का संचालन मोती तिवारी ने किया। वक्ताओं में मुख्य रूप से कांग्रेस नेता राजेंद्र प्रताप सिंह, स्टेशन अधीक्षक महेंद्र नाथ मिश्रा, पूर्व मुख्य टिकट निरीक्षक एसके त्रिपाठी, अभिमन्यु सिंह, संजय सिंह, अवधेश दुबे समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बता दें कि अच्छी छवि वाले मुकुल सक्सेना रेलकर्मी आज सेवानिवृत्त हो गए और उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। 41 वर्ष की सेवा रेल में करने के उपरांत हम बतौर सीआईटी रेल से रिटायर हो रहे हैं और अब सीआईटी रोस्टर सीआईटी स्टेशन का चार्ज अभिमन्यु सिंह, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है मेहनती और कर्मठ टीटी हैं, इनको दिया जा रहा है। आगे जो है ये सभी कर्मचारियों का और जनता का ध्यान रखेंगे, ये हमें इसकी उम्मीद है। 41 साल हो गया आपको 41 काम करते हुए, और आगे जो आपका पद विग्रहण आगे जो लेने वाले उनको लिए क्या कहेंगे? वो ऑलरेडी मेहनती हैं और इनको जो है क्या कहते हैं नेतृत्व करने की क्षमता है। उसी आधार पर, क्योंकि सुपरवाइजर हर आदमी नहीं बन सकता। 35, 38, 40 लोगों का जो है क्या कहते हैं परिवार को पूरा जो है एक साथ मिला करके उनसे काम कराना रेल के हित में, और सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी संतुष्टि के साथ
लोगों को मोटिवेट करके रेल का काम कराना बहुत ही कठिन काम है और हम समझते हैं कि ये जो है उस काम में सफल होंगे और रेल का भी जो है क्या कहते हैं अर्निंग को बढ़ाएंगे। क्योंकि चेकिंग ब्रांच है तो यहाँ पर सिर्फ रेल के आय बढ़ाने की बात है और कोई काम तो है नहीं, तो उसमें ये सफल होंगे। और जो क्या कहेंगे? और नहीं जो कार्यभार मिला है वो मैं बहुत अच्छे तरह से निर्वहन करूंगा और रेल का अर्निंग को अधिक से अधिक बढ़ाने का कोशिश करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं आने पड़ेगी। अभी हम लोगों ने 26 तारीख को निपटाया है, बहुत अच्छे से थैंक्स मिला है हम लोगों को, भाई हमारे सीनियर DCM साहब ने दिया और आगे भी मैं इसी तरीके से बहुत अच्छा कार्य करता रहूँगा जिससे रेल की छवि हमारे काफ़ी अच्छी रहे। सब साथी हमारे बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, बहुत अच्छा है, हमारे सभी साथी बहुत अच्छे हैं। एक संदेश दे दीजिए, हाँ यूनियन के लिए एक संदेश दे दीजिए, एक मैसेज दे दीजिए यूनियन के लिए। जिस तरीके हिंदी फिल्म शोले वीरू द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा काटने का दृश्य आज उस समय जीवंत हो उठा जब बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के सिकवा गांव के समीप रेलवे लाइन के किनारे एक सिरफिरे ने खंभे पर चढ़कर घंटों तक हंगामा काटा। सिकवा गांव के ईंट भट्टे पर काम करने वाला छत्तीसगढ़ निवासी यह मजदूर कहने को तो भले ही मंदबुद्धि हो, मगर इसने आज जो कारनामा किया उससे भट्टा मालिक सहित स्थानीय बीकापुर पुलिस घंटों हलकान रही। बता दें कि प्लस मार्केट भट्टे पर काम करने वाला दिलीप कुमार नाम का यह मजदूर इस पर सनक चढ़ी तो यह खंभे पर जा चढ़ा। सबसे पहले मान मनौवल हुई तो भी यह नीचे नहीं उतरा। भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों में भय व्याप्त हो गया। आनन फानन में यहां पर पुलिस बुलाई गई। बीकापुर पुलिस ने घंटों तक खंभे पर चढ़े सिरफिरे की मान मनौवल की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। जब सीढ़ी लगाकर भट्टा मालिक द्वारा ही किसी तरह से लटके मजदूर को संभालकर नीचे उतारा गया, तब जाकर यह पूरा ड्रामा खत्म हुआ। फिलहाल इस दृश्य को देखने के लिए आसपास के इलाकों की बड़ी तादाद में भीड़ यहां इकट्ठा हो गई थी। लोग इस कारनामे का लुत्फ उठा रहे थे। त्रिस्तरीय पंचायत की सीढ़ी पर चढ़कर 2022 में फतह करने के संकल्प के साथ आज बीकापुर में समाजवादी योजन सभा की ऊर्जावान बैठक संपन्न हुई। हालांकि बैठक में ब्लॉक में नगर कमेटी के गठन को लेकर गंभीर चर्चा हुई और इसका गठन भी किया गया, मगर इसी बहाने आगामी पंचायत चुनाव में सपा का परचम लहराने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा गया। डांग बंगले पर संपन्न हुई बैठक में पार्टी के बड़े नेताओं में सुमार पारसनाथ यादव ने भी शिरकत की। इस दौरान पंचायत चुनाव में दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाली समाजवादी योद्धाओं की टीम अब लोगों से समर्थन करने का संकल्प दोहरा रही है। बैठक में बीकापुर ब्लॉक कमेटी की ओर से RK वर्मा तथा नगर कमेटी के लिए अजय यादव उर्फ श्याम को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संजय यादव, बजरंग उपाध्याय, राघवेंद्र यादव, अजय वर्मा, मुसीर खान, संदीप यादव, रामनारायण, राजकुमार गौतम आदि मौजूद रहे। हम बताइए। मैं जय सिंह यादव, जिला अध्यक्ष युवजन सभा समाजवादी पार्टी। आज बीकापुर विधानसभा के अंतर्गत बीकापुर नगर पंचायत और बीकापुर ब्लॉक के कमेटी के विस्तार हेतु हम लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए। बीकापुर ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे RK वर्मा जी, बीकापुर नगर के अध्यक्ष हमारे भाई श्याम यादव जी। आप लोगों के साथ हम लोगों ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें हम लोगों ने सभी साथियों को आज घोषित किया कि आप उपाध्यक्ष बनाए गए, आप महासचिव बनाए गए, आप सचिव बनाए गए, आप कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए।